बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है और इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो इसके वीडियो में हम थोड़े से स्क्रिप्ट डिस्कस करेंगे, ऐसे स्क्रिप्ट जिसकी हाई ओवरसोल्ड है। कोरोना के टाइम पे उनकी ये वैल्यूज थी जो आज आ चुकी हैं। और मेरे ख्याल में, मेरे पर्सनल ओपिनियन पे, कोरोना के टाइम वो टाइम था कि जिसने भी उसमें इन्वेस्टमेंट की थी, बेशक जिसने भी बहुत शेयर पड़े हैं, लेकिन वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट थी, अच्छा गेन मिला है उनको। तो एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह ताला आपको भी, अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो का थंबनेल भी यही है कि आओ इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो ये वो शेयर्स हैं जो कि आपको थोड़ा सब्र करने के बाद अच्छे गेन दे सकते हैं, एटलीस्ट। और कुछ नहीं तो 15 रुपए सिक्योर शेयर हैं ये बेसिकली। मार्केट और भी कम होती है तो इन पे कम इफेक्ट आएगा, बाकी ज्यादा गिरेंगे। ठीक है, तो बाकी भी ओवरसोल्ड स्क्रिप्ट हैं, तो इनमें जरा देखते हैं। तो सबसे पहला स्क्रिप्ट जो कि मशहूर है जमाना है, वो पीपीएल है। ठीक है, पीपीएल ने इतना ज्यादा एनी हाउ गेन नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो है ना, वो 75 रुपए इसका रेट था कोरोना के टाइम पे। ठीक है, मंथली अगर मैं इसको लेके जाऊं ना, तो देखें 20 अगस्त को, 20 जनवरी, 20 मार्च को इसका 69 रुपीज रेट था। ठीक है, 69 रुपीज। और आज का इसका रेट है 73 पॉइंट कुछ रुपए। तो ये कोरोना के टाइम वाला रेट आप लोगों को सेल लगी हुई है ये ना। ठीक है, और आपको ये मिल रहा है, आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं कुछ भी नहीं और कुछ नहीं, तो आपको एटलीस्ट ये 82, 82 रुपीज से लेकर 85 रुपीज तक तो आएगा ही आएगा, इससे ज्यादा तो नहीं घटेगा। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और इसने घटना बहुत कम है। अगर मार्केट लेट्स सपोज यहाँ से भी 2000 पॉइंट कम होती है ना, 1000, 1500, 2000 पॉइंट कम होती है, तो ये मैक्सिमम 70 तक जाएगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा ये। ठीक है, तो ये ऊपर से इसका मंथली डबल बॉटम है। ठीक है, पहला बॉटम यहाँ पे है, दूसरा बॉटम इसका 2016 में है। तो 2016 वाली आपको प्राइस मिल रही है। अगर आप लोगों के पास स्टिल कैश पड़ा हुआ है, ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इन्होंने सदा नीचे नहीं रहना, बता रहा हूँ, इन्होंने सदा नीचे नहीं रहना। ये आखिरकार इन्होंने उठना ही है, ये ऐसी बात नहीं है ये नहीं उठेंगे, उठेंगे ये। और ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आप थोड़ा थोड़ा करके 69 तक इसको बाय करें, इसको लाजमी बाय करें, और इंशाल्लाह आपको ये, अगर 82-85 रुपए देता है, तो ये तकरीबन 17-18 रुपए का गेन है, कम गेन नहीं है ये। ठीक है, और छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप अच्छा गेन ले सकते हैं। ये कुछ दिनों में ही, हफ्ते 2 हफ्तों में, जब भी मार्केट सेट होगी, इसने भी 82-85 तक आना ही आना है। तो ये एक अच्छा गेन दे सकता है। इसको मैं जरा मंथली, अगर वीकली पे, आज सारे ग्राफ जो है ना हम मंथली और वीकली पे देखेंगे, डेली देखने का फायदा कोई नहीं, वो घटे बहुत होंगे। ठीक है, तो इसका वीकली अगर आरएसआई देखे ना, वीकली आरएसआई आपको इसका 29 के पास मिल रहा है। इंतहाई ओवरसोल्ड कंडीशन है। देखें, इसका मैक्सिमम जो लो है वो 22 का है आरएसआई का, और ऑलमोस्ट इसमें और उसके आरएसआई में तकरीबन छः का फर्क है। तो 6 के फर्क के साथ ये रुपया भी इतना 3-4 रुपए कम होगा। यहीं से ही बैक इसने हो जाना है। और 2019 में ये यहाँ पे आया, 2018 पे ये आया, और आज फिर ये लकीली इसी पॉइंट पे वापस आ गया। ये शेयर कभी एक आधे साल में ऐसा मौका देते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इसको लाजमी कंसिडर करें, हल्का हल्का करके बाय करें। ठीक है, और इसको 69, 66 ये मैक्सिमम इनके लो होंगे। जितना अकोमोडेट कर सकते हैं इसको कर लें, अच्छी बाइंग है। ठीक है जी। और उसके बाद ओजीडीसी, वेल नोन स्क्रिप्ट। ये तो ऐसा स्क्रिप्ट है कि जिसके बेस पे इंडेक्स खड़ा होता है। ठीक है, जैसे क्रिप्टो क्रिप्टो जो है ना, क्रिप्टो उसका बिटकॉइन कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट कैप ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये हमारी मार्केट में सबसे ज्यादा कैप वाला वो है, स्क्रिप्ट है। मतलब ये जब हिलेगा तो इंडेक्स भी लाजमी हिलेगा। जैसे बिटकॉइन हिलता है तो बाकी भी हिलते हैं। ठीक है, तो इसके हिलने का मतलब ये है कि बड़े बड़े जो जाइंट दूसरे भी हैं वो भी हिलेंगे। तो ये इटसेल्फ एक जाइंट है। ये कह लें कि ये ख्वाब गफलत की नींद में सोया हुआ है। ये, इसको अभी तक जागा नहीं है ये ना, पूरी कोरोना के टाइम से अब तक। और दोबारा ये आपको मौका दे रहा है डबल बॉटम लगा के भाई सर, 77, 70, मतलब अंडर 80 रुपीज इसका बॉटम एग्जिस्ट करता है अगेन। तो ये आपको दोबारा मौका दे रहा है आपको कि यार आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें, कोई पता नहीं है इसका भी।
देखें ये अभी तक उठा नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, और ये कभी भी उठ सकते हैं। एक खबर आनी है, ठीक है जी, और इन्होंने उठना स्टार्ट कर देना है, क्या कोई पता नहीं है कि ये कब उठ जाए। लेकिन ये है कि एटलीस्ट आपको ये घटेंगे नहीं है बहुत ज्यादा, ये मैक्सिमम भी गिरेगा 77 79 यहाँ तक आ जाएगा। इसमें गिरने का 5 या 6 रुपए का फर्क है, ठीक है। बाकी स्क्रिप्ट जैसे एनआरएल वगैरह जो लोग लेना चाह रहे हैं, तो फलाने लेना चाह रहे हैं, मार्केट का भी कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है उसने, किधर स्टॉपें लगानी है। लेकिन इन स्क्रिप्ट्स का पता है कि इन्होंने यार यहीं तक ही आना, ठीक है। एटीआरएल को लेने की बजाय एनआरएल को, जो बड़े बड़े स्क्रिप्ट जो बहुत बढ़ चुके हैं, इनमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। हाँ, इनमें आप इन्वेस्ट करें, इनमें इन्वेस्ट करने के बाद अगर वो स्क्रिप्ट आपको जो बहुत ज्यादा बड़े हुए थे, वो अगर बहुत ही जैसे ट्रीट वगैरह हैं या कोई और चीजें हैं, ये वो भी खैर वो तो ओवरसोल्ड चुके हैं। लेकिन ये है कि अगर आपको ट्रीट 30 के पास मिलता है जी, मार्केट बहुत ज्यादा गिरावट और करती है और ट्रीट 31 32 रुपए पे आ जाता है, तो आप फिर, अगर आपको लगता है कि ये स्क्रिप्ट नहीं बढ़ेगा, तो वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो फ्यूचर मार्केट वाले शेयर हैं, तो वो जल्दी रिकवर मारेंगे ना। तो अगर आपको ये सेंस आती है, ये आपका 6 रुपए घटाएगा या 3 रुपए घटाएगा, उसने आपके जो है ना 11 12 रुपए घटा जाने हैं, तो 3 रुपए से बेहतर है 3 रुपए बेहतर है 11 12 रुपए वाले शेयर से, ये घटने वाले शेयर से। जैसे एनआरएल है, वो 100 रुपया भी घटा सकता है, ये आपका 3 4 रुपए घटाएगा। तो अगर आपको लगता है कि एनआरएल इस पॉइंट पे आ गया है कि यार अब मुझे बाय करनी चाहिए, तो आप इसको उठा के थोड़ा बहुत सेल करके उसमें भी जा सकते हैं। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि ये इतना ज्यादा नहीं घटेगा, ठीक है। इसका अगर हम आरएसआई देखें, तो इसका भी आरएसआई ऑलमोस्ट 30 के ऊपर आया हुआ है, और इसने क्रोने का आरएसआई 22 के ऊपर है। ये है कि ये 2 3 रुपए 4 रुपए, अगर मार्केट ज्यादा नेगेटिव होती है, फॉर एग्जांपल 43,000 तक जाती है, तो ये वहां तक गिर सकता है। अदरवाइज ये मेरा नहीं ख्याल कि ये 80 या इससे ज्यादा नीचे जाएगा। तो मैकडी अगर देख लें तो वीकली इंतहाई नेगेटिव है, सारी बात है, वो करेक्शन ही इतनी ले चुका है, हर ग्राफ ही नेगेटिव है, तो इसको देखने का फायदा कोई नहीं है। और मंथली अगर देखें तो मंथली इसमें गिरावट तो है, लेकिन बहुत कम है, इतनी मतलब ना होने के बराबर इसका हिस्टोग्राम। हाँ, अगर इंडेक्स आपका 45 300 से नीचे क्लोजिंग दे गया मार्केट आपकी, तो ये भी फिर आपको 76 या 77 के लेवल दिखा सकता है। लेकिन ये है कि ये तो उठा ही नहीं है ना स्क्रिप्ट, अब इसका क्या कहना है कि ये उठा ही नहीं है जो स्क्रिप्ट, तो उसका क्या कहना है। तो ये एक अच्छी आपको मतलब सिक्योर एक तरह की सेफ बाइंग ना, मतलब कि मार्केट अगर गिर भी जाती है तो इंशाल्लाह ये तो वापस आएगा ही आएगा ना। बाकी एनआरएल वगैरह और जो बड़े बड़े स्क्रिप्ट हैं, ये पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन ये आ जाएगा 83 तक 80। और उसके बाद एक और स्क्रिप्ट दूसरा देखते हैं, दावा, ठीक है। दावा ये दाऊद वालों का है, ये भी टॉप 40 में आता है, ये भी हमारे इंडेक्स को कंट्रोल करने में टॉप 40 स्क्रिप्ट्स में आता है। इसका भी कैप टॉप 40 स्क्रिप्ट्स में, मुझे एग्जैक्टली भूल गया कि ये कौन सा नंबर है इसका, लेकिन ये भी टॉप 40 स्क्रिप्ट्स में आता है। ये भी इंडेक्स को हमारे कंट्रोल करती है, ठीक है चीजें। तो इसका भी आप मंथली व्यू अगर देख लें, तो ये भी आपको, ये तो सिमिलर कोरोना वाले टाइम पे आ गया है ना। देखें 2 मार्च को ये आपको इस लेवल पे मिल रहा था, ठीक है। और इसी लेवल से ये 1 2 3 4 5 6 7 7 इसके बॉटम लगे हुए हैं इसी लेवल के ऊपर ही, ठीक है। और मिनिमम इसका 94 का बॉटम है और 95 का बॉटम है, और ये भी बॉटम मिनिमम ही है एक तरह का। तो मार्केट अगर 2000 पॉइंट या 1500 पॉइंट नेगेटिव होगी ना, ये तभी आपको इतना लो जाके, लेकिन क्लोजिंग ऊपर आके दे देगा, मंथली मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक सिक्योर बाइंग हो सकती है, 94 का प्लान करके आप इसको हल्का 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 प्लान कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी बाइंग हो सकती है। ओवरऑल मैकडी तो नेगेटिव ही होंगे, जाहिर बात है, क्योंकि ये गिरावट का शिकार ही बहुत अरसे से है। और इसमें गिरावट ऑलमोस्ट 3 अगस्त से आई हुई है, फर्स्ट जून 2020 से आई हुई है, तब से ये गिरावट का ही शिकार है। तो हो सकता है ये भी आपको अच्छी बाइंग दे। आरएसआई इसका 41 के ऊपर है, कोरोना के टाइम पे इसका 41 पे था, एग्जैक्टली कोरोना वाले सिचुएशन में इसका आरएसआई खड़ा हुआ है। तो ये एक अच्छी बाइंग हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए, ये आपको फौरन से नहीं चढ़ के देंगे गेन। हाँ, ये है कि 108 109 रुपए तक आ जाएगा जल्दी,
उसके बाद एक और स्क्रिप्ट है NATF। ये इंतहाई अच्छा स्क्रिप्ट है, ठीक है, इंतहाई अच्छा स्क्रिप्ट है। इसने बोनस भी अनाउंस किया है, डिविडेंड भी अच्छा दिया है, कंपनी भी प्रॉफिट में है, ठीक है। तो कोई रीजन मुझे लग नहीं रही कि ये जो है ना, इसमें बंदा कहे कि यार ये को प्रॉब्लम वाला स्क्रिप्ट है, ठीक है। इसका अगर हम कोरोना वाले टाइम पे अगर हम देखें ना, तो ये कोरोना वाला टाइम इसका 2 मार्च 109 का है, 196 का है। मतलब ये अपने पॉइंट से 12-13 रुपए की दूरी पे है। तो अगर ये 200 के करीब आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। पहले भी यहीं से इसने रैली बनाई थी, ठीक है। ये भी एक, मैं समझता हूँ कि अच्छा स्क्रिप्ट है ये। और ये 2019 में 134 रुपए पे आया था, अदरवाइज ये 200 से ही बैक हो गया था कोरोना के टाइम पे भी, और 194 और यहाँ पे भी बॉटम लगा था। तो ये भी एक अच्छा स्क्रिप्ट हो सकता है, ठीक है, जो भी सिक्योर हो सकता है, लेकिन गिरावट कम आएगी इसमें, ठीक है। अगर ये 194 वगैरह का तोड़े तो उसको छोड़ दीजिएगा। ये अगर मंथली क्लोजिंग 194 से नीचे गिरे तो इसका मतलब है फिर ये अपने नेक्स्ट उसकी तरफ ज्यादा ही काम खराब हो गया। तो लेकिन इसने बोनस दिया हुआ है, आपको बता रहा हूँ मैं, ये ज्यादा नहीं कटेगा। और मैकडी देख लें तो पॉजिटिव साइड पे है स्टिल, इसके कोई पता नहीं है यहाँ से ये ऊपर की तरफ आ जाए, ठीक है। तो ये एक अच्छा स्क्रिप्ट हो सकता है, आपको एक अच्छी बाइंग दे सकता है, ठीक है। और उसके बाद PICT, ठीक है जी, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर लिमिटेड, ठीक है। इसने अच्छा रिजल्ट दिया था। इसका अगर रिजल्ट देखें तो ये भी कंपनी थोड़ी प्रॉफिट में है, ठीक है। और अगर आप इसको कोरोना के टाइम पे देखें तो कोरोना के टाइम पे 2000 2 मार्च 2020 देख लें जी, 144 इसका, 144 ऑलमोस्ट इसका लो है। और जो कोरोना के टाइम पे इसने क्लोजिंग लेकिन ऊपर आके दी थी, ठीक है, तकरीबन 150 से ऊपर ऊपर दी। ये है कि आप इसको देख सकते हैं, ये भी एक अच्छा स्क्रिप्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसने रिसेंटली 183 का भी हाई लगाया है, ठीक है, 2 अगस्त को, और बड़ा ही करेक्शन ले चुका है ये। तो आप इसको लाजमी कंसिडर करें। ये भी एक अच्छा स्क्रिप्ट है और आपको प्रॉफिट ये दे सकता है, ठीक है। ये भी एक ऐसा स्क्रिप्ट है, जैसे ही मार्केट वापस आएगी तेजी से नहीं बढ़ेंगे लेकिन बढ़ेगा जरूरी है। और अगर ये 144 को तोड़ जाता है तो फिर अगला इसका लो 135 का बढ़ा हुआ है। 135 से लो इसका रिसेंटली 2019 में गया था, और यहाँ से भी इसने रैलियां यहीं से बनाई। तो कोई पता नहीं है, अगर मार्केट सीधी होती है तो ये आपको अच्छे गेन दे सकता है। 2-3 हजार पॉइंट नेगेटिव भी इंडेक्स हो गया ना, ये मैक्सिमम 145, 144, 139 यहीं तक ही जाएगा। लेकिन बाकी स्क्रिप्ट उनकी ऐसी की तैसी फिरेगी जो कि बड़े में, GGL है, डबल GL है, ट्रिपल GL है, ठीक है, यूनिटी है, वो कहाँ से बड़ा हुआ है, TRG है, वो भी बहुत बड़ा हुआ है, ABN बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है। नो डाउट वो अच्छे स्क्रिप्ट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं आपको ऐसे स्क्रिप्ट बता रहा हूँ जो कि कोरोना के लेवल पे इतने पे थे, और मैं मेरा नहीं ख्याल कि ये ज्यादा और घटेंगे, आपको लॉस कराएंगे। तो ये मेरी तरफ से 5-6 स्क्रिप्ट थे। तो अगली वीडियो में मैं आपको वो स्क्रिप्ट बताऊंगा जो कि कोरोना के लेवल से भी गिर चुके हैं, ठीक है, और जिनमें अच्छी बाइंग हो सकती है तो लॉन्ग टर्म के लिए। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।